को जब तक दुर्गा आके मारेगी नहीं, आप लोग ये जो है ना नवरात्रे वगैरह का ढोंग नहीं करोगे। अगर कोई दुर्गा है तो आए, मारे उन दरिंदों को, उनका संहार करे। लेकिन दुर्गा रोज आती है, हर साल आती है। रामलला भी हर साल आते हैं, हनुमान लला भी हर साल आते हैं, शिवरात्रि भी हर साल आती है, कन्हैया भी हर साल आते हैं, 33 करोड़ देवी देवता हर साल आते हैं। लेकिन हमारी कौन सुनेगा? हमारी बहन बेटियों की इज्जत कौन बचाएगा? हमें कौन सुरक्षित रखेगा? अगर हम हिंदू हैं तो ये सोचने का विषय है। वाल्मीकि समाज के लोगों, बहुजन समाज के लोगों, अगर आप लोग हिंदू हैं तो कहां गए वो भगवान जो सबकी सुनते हैं और हमारी क्यों नहीं सुनते? क्या भगवान बहरा है? क्या उसको नहीं सुनता? आंखें खोलो इस भगवानों की, बताओ इनको इस देश में क्या चल रहा है। और साथियों, एक और अपील करता हूं मैं आप लोगों से, इन मनवादियों के साथ साथ ये जो लोग हमारे सत्ता में बैठे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के रिजर्वेशन से चुन के आते हैं, अपने अपने घरों से ढोल ताशे लेकर के जाओ इन हरामियों के घर पे और पूछो इनसे, कुत्तों से, कि अपनी पार्टियों के खिलाफ आप क्यों नहीं उतर के आते हो? दिल्ली में भी सांसद हैं, एमएलए भी हैं, पूछो इन हरामियों से कि अपने बाप के, अपने काकाओं के, अपने आकाओं के खिलाफ आप लोग क्यों नहीं बोलते जब समाज में उत्पीड़न होता है, जब वोट लेने आते हो, जब आप समाज के हो जाते हो। आज मेरे जीवन में जो भी है बाबा साहब अम्बेडकर की वजह है, ना कि किसी देवी देवता की वजह से। आज जिन लोगों के मन में वहम है कि किसी भगवान ने आपको कुछ दिया है तो अपने दिमाग से वो निकाल दें। आज बहुजन समाज के लोगों के हाथों में एप्पल के फ़ोन है, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े मकानों, कोठी बंगलों में रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, बिस्लरी का पानी पीते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। साथियों, आज उस बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसको तार तार करने का प्रयास मनवादी व्यवस्था के द्वारा हो रहा है। आज देश में बढ़ती हुई उत्पीड़न की घटनाएं, हर रोज कहीं ना कहीं बहुजन समाज की जातियों पर जो मनवादी सोच के व्यक्ति हैं अत्याचार करते हैं। कभी हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, कभी जैसे गोहाना कांड में हमारे घर जला दिए जाते हैं, हमारे वीर योद्धाओं को छल से कपट से जैसे पहले मारा जाता था आज भी मारा जाता है। तो साथियों, इनका निदान क्या है? इसका उपचार क्या है? हमें ये सोचना पड़ेगा। हमारे जो लोग हैं बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं, और मैं तो ऐसे समाज को जिनकी बहन बेटी की आबरू लुटने के बाद भी वो लोग सरकार से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते हैं। आज जो मसला है वो बहन मनीषा वाल्मीकि के लिए, जो हाथरस की बेटी थी, पूरे देश की बेटी थी, संविधान की बेटी थी, बाबा साहब अम्बेडकर की बेटी थी। साथियों, मनीषा के साथ जो घटना हुई वो पूरे देश ने देखा। इस घटना में साथियों, जब हमें ये पता चली, हमें इस घटना के बारे में पता चला 22 तारीख को, पिछले ही महीने की, जिस महीने बहन मनीषा हमें छोड़कर चली गई, उस 22 तारीख को हमें पता चला। और हम लोग 23 तारीख को मैं अपनी टीम के साथ, मेरे साथी जो मेरे साथ हमेशा रहते हैं, उनके साथ उस गांव के लिए निकला। साथियों, वहां पर 15 से 20 जगह हमारी गाड़ी को ऐसे सर्च किया गया जैसे कि हम लोग आतंकवादी हों। उसके बाद हम लोग जैसे तैसे उस गांव के आसपास पहुंचे तो हमें वहां जाने से रोक दिया गया एक जगह। फिर हम लोगों ने वहीं स्टे किया और हम सुबह उस परिवार से साथियों मिले जाकर के। 24 तारीख को, 24 सितंबर को हमने बहन मनीषा के भाई और मां को साथ में लिया और हाथरस कलेक्ट्रेट का घेराव किया, प्रदर्शन किया, धरना दिया उस कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने। फिर वहां पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट
और जो उच्च अधिकारी थे वो वहां पर आए, उन लोगों से हमारी बात हुई, तब जाकर के उन लोगों ने जो पहले नॉर्मल एफआईआर की हुई थी उस एफआईआर में करेक्शन की, उसमें 376D SC/ST एट्रोसिटी एक्ट और हत्या का मामला दर्ज किया साथियों। उससे पहले सिर्फ खानापूर्ति की गई थी। फिर हमने जो डिमांड की थी उसमें हमने कहा था कि सबसे पहले हमारी बहन का इलाज है, प्रशासन बहुत ही ज्यादा लापरवाही बरत रहा है मनीषा के इलाज के लिए, तो उसका इलाज किया जाए। साथियों, देश के कानून में कितने घंटे तक रेप की पुष्टि होती है, डॉक्टरी होनी चाहिए, वो आप सब लोग जानते हैं, आजकल सार्वजनिक है, लोग पढ़ते हैं। साथियों, 7 दिन तक जिस बच्ची की एफआईआर नहीं की गई, तो सोचो उसकी डॉक्टरी कब की गई होगी। 24 तारीख तक उसकी डॉक्टरी भी जो है इलाज भी ढंग से नहीं किया था। सिटी स्कैन तक की सुविधा उस जनरल हॉस्पिटल में नहीं थी जिसमें उसको भर्ती किया गया था। वो पूरा का पूरा षड्यंत्र लग रहा था कि मनीषा को मार दिया जाए यहीं पर, ताकि ये आवाज न उठ पाए। लेकिन साथियों, मैं धन्यवाद करता हूं उस दिन जितने भी साथियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया, उन लोगों की वजह से उस बेटी को दिल्ली रेफर किया गया और दिल्ली भी एम्स के लिए लाया गया था, जबकि सफदरजंग में उन्होंने उसको एडमिट कर दिया। साथियों, अलीगढ़ से वो बच्ची वेंटिलेटर पे ही थी उस दिन भी। जिस दिन हम लोग मिलने गए तो उससे अगले दिन वेंटिलेटर पे आ गई थी। जब वो दिल्ली लेके आए, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो वेंटिलेटर पे नहीं थी, वो जिंदा थी या मरी हुई कोई यहां पर लाए थे। तो साथियों, यहां पर 29 तारीख की रात को वो बेटी अपने प्राणों की जंग हार जाती है। हमारी बहन मनीषा हमें छोड़ करके चली जाती है। उसके बाद देश के तमाम जो एक्टिविस्ट साथी हैं, या जो मैं कहूंगा राजनीतिक पार्टियों के लोग जिन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकनी थी, वो सारे के सारे लोग सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पर खूब हंगामा हुआ, हम लोग भी वहीं पर थे और उस बेटी के बहन के पिताजी और उसके भाई वहीं हॉस्पिटल में मौजूद थे। उनको नहीं दिखाया गया कि आपकी बेटी का पोस्टमार्टम होगा, डेड बॉडी ले लीजिए। उनके बिना साइन के पुलिस रात में वहां से उस बच्ची की डेड बॉडी निकालती है और ले जा करके बूलगढ़ी गांव में, जहां जो बच्ची का गांव था, खेतों में डीजल और पेट्रोल डाल करके उसको जला दिया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा। मैं अंतिम संस्कार नहीं कहूंगा इसको, उसको जला दिया जाता है। साथियों, मनीषा को जो रात में इन लोगों ने जलाया, रात के अंधेरे में, घुप अंधेरे में 2:30 बजे जलाया, उस चिता की रोशनी ने, मैं सल्यूट करता हूं अपनी बहन मनीषा को, निर्भया थी वो हमारी, उसकी चिता की रोशनी ने पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों में एक प्रकाश प्रज्वलित किया और हमारी बहन ने अपनी शहादत देकर के इस कौम के बहुजनों को इकट्ठा करने का जो काम किया, आज तक बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए, उस बहन ने अपनी शहादत दे दी इस कौम को इकट्ठा करने के लिए, बहुजनों को इकट्ठा करने के लिए। साथियों, तमाम पूरे देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए, अभी भी चल रहे हैं। आपने देखा कि हाथरस को ऐसे बना दिया जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर हो, किसी को उस परिवार से मिलने की अनुमति नहीं। उस परिवार को प्रशासन के द्वारा धमकाया गया, डराया गया, यहां तक कि उसके ताऊ के लड़के, ताऊ के डीएम ने छाती में लात मारी और उनको कहा कि ये मीडिया कब तक रहेगी, ये लोग कब तक रहेंगे, आपको यहीं रहना है, अपने बयान बदल दो। ये सारी बातें प्रशासन ने पब्लिक डोमेन में आप सब जानते हैं। तो ये जिस तरह की घटना हुई, इस घटना को दिल्ली तक पहुंचाने में जो छोटे छोटे हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं, उनका बड़ा योगदान रहा, मैं उनको सल्यूट करता हूं। और साथियों, देखिए ये कैसी विडंबना है, यूपी पुलिस की जो गुंडागर्दी है, उन्होंने
जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व था उन पे भी लाठियां बरसाई। चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री के पोते पे लाठियां बरसाई। लेकिन कुछ जो लोग हैं उनको पुलिस अपनी गाड़ी में बिठा के ले गई उस परिवार से मिलवाने। कोई ना कोई तो सेटिंग है भाई साहब, कुछ ना कुछ तो सेटिंग है। और फिर देखिए कितना बड़ा घटनाक्रम इस देश में चला। मीडिया ने सब उल्टा करना शुरू कर दिया। वहां पर पहले प्रशासन ने अगर कार्रवाई की होती तो सच सामने आता। आज इस देश में जो दरिंदे हैं वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, उनसे बहन बेटियों को सुरक्षित करना सरकार का जिम्मेदारी होती है, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। किस तरह से इसको एक अलग ही रूप दिया गया, कहा गया कुछ लोगों के द्वारा कि जातीय दंगे भड़काने के लिए ये सब कुछ हुआ, फॉरेन फंडिंग हुई, पता नहीं किस तरह के एलिगेशन लोगों पे लगाए जा रहे हैं। साथियों, ये जो गुंडागर्दी है ये आज नई बात नहीं। आप सेंगर वाले मुकदमे में देख लीजिए, चिन्मयानंद वाले मुकदमे में देख लीजिए। जब ये लोग फंसते हैं तो ये लोग उल्टा जो विक्टिम होती है उसी को फंसाने का काम करते हैं। और आज भी विक्टिम के परिवार को, हमारे परिवार को, हमारी बहन गई है, उसी को फंसाने का प्रयास इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो ये इस तरह की जो मानसिकता के लोग सत्ता में बैठे हैं, इनको सोचना चाहिए कि जब आप सरकार बनाते हैं, संविधान की कसम खाते हैं, हमें प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस देश को संवैधानिक तरीके से चलाएं तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इस देश में जो मनवादी सरकारें हैं उनको दिक्कत बाबा साहब अम्बेडकर से है। बहुत सारे लोगों ने उल्टी सीधी प्रक्रिया जताई है, धमकी देने का काम किया किसी किसी को। बहुत सारे लोग हैं, हमें भी धमकियां देते हैं। हम आपकी गिरदर धमकियों से डरने वाले नहीं है भाई। हम चाहते हैं कि इस देश की जो सरकार है वो संविधान के दायरे में रह के काम करे। जो भी मुजरिम है किसी भी जाति और धर्म से हो उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करे। आज चाहे जी न्यूज हो, जितने भी ये बिकाऊ मीडिया, भड़वा मीडिया जितना ही बैठा है, ये अब उल्टी बातें करना शुरू कर दिया इन लोगों ने कि रेप हुआ ही नहीं, उस लड़की को मारा ही नहीं गया। अरे अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो रात को 2:30 बजे पुलिस के द्वारा उस लाश को जलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? क्या आवश्यकता पड़ गई थी? इतना डर क्यों गए एक मुर्दा लड़की की लाश से? क्या उस लाश में बहुत सारे राज दफन थे? क्या उस लाश से बहुत सारे लोग एक्सपोज होते? क्यों इतना घबरा गए? और यहां तक कि प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि उनका कॉन्स्टिट्यूशनली राइट नहीं बनता। जब कोई मैटर सब जुडिस होता है, कोर्ट कचहरी में चला जाता है, एफआईआर हो जाती है, तो उनका पब्लिकली बयान देने का बनता ही नहीं। वो कह रहे बयान, अरे रेप हुआ ही नहीं। साला इस देश का कानून जो है वो मजाक बन के रह गया। आज सारा कानून का ठेका इन न्यूज चैनल वालों ने ले लिया। जिसको मर्जी दोषी साबित कर देंगे, जिसको मर्जी बरी कर देंगे। ये देश का कानून बन गया मीडिया, ये भड़वा दलाल मीडिया, बिकाऊ मीडिया, ये देश का कानून बन गया। इनके हिसाब से देश चलेगा। इस समाज को इतना मत तड़फाओ कि समाज शांतिपूर्ण आंदोलन को छोड़ के अहिंसा पूर्वक आंदोलन पे उतराए। इतना मत सताओ इस समाज को। और कुछ बढ़वे बहुजन समाज पार्टी की हमारी बहन जी नेता भी फोटो जलाने का काम करते हैं, झंडा जलाने का काम करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, एक बार बहन कुमारी मायावती को इस देश का प्रधानमंत्री बना दो। ये जो मनवादी सोच के लोग हैं, ये सारे के सारे चौराहों पे खड़े मिलेंगे आपको ड्यूटी करते हुए, जितने भी एसपी डीएसपी बने बैठे हैं। और आप लोगों ने देखा बहन जी का राज, किसी भी महिला से जाकर पूछ लो उत्तर प्रदेश में, कुछ समाज के गद्दार लोग आज बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने में लगे हुए। तो साथियों, ऐसे गद्दारों से बच के रहना है।
बहुत सारे ऐसे दलितों के संगठन हैं, जैसे भाजपा के जो सामाजिक संगठन है, बहुत सारे भाजपा के सामाजिक संगठन है जो भाजपा को पॉलिटिकली सपोर्ट करते हैं, जैसे बजरंग दल, करणी सेना, बहुत सारे इनके दल हैं सामाजिक संगठन। सबसे बड़ा तो आरएसएस है जो बीजेपी को सपोर्ट करता है। ऐसे ही कुछ चंद राजनीतिक संगठन समाज का नाम लेकर के, समाज को इकट्ठा करके एक नए नए जो दलाल बने हैं, पार्टियां हैं, उनको सपोर्ट रहे। वो समाज के संगठन नहीं है, आपको बच के रहना पड़ेगा ऐसे संगठनों से। तो साथियों, आज जो मनीषा बहन की लड़ाई है वो जन जन तक पहुंच गई है। हमारी बहन ने शहादत दी है इस समाज को एकत्रित करने के लिए। मैंने एक पोस्ट लिखा था ट्विटर पे कि आज 100% चमार सड़क पे मनीषा के न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। और वाल्मीकि समाज में यह प्रायोजित किया गया, प्रसारित किया गया कि चमार तुम्हारा हक खा गए, चमार तुम्हारा ये खा गए, चमार तुम्हारा वो खा गए। अरे चमारों ने लड़ाइयां लड़ी हैं, चमारों ने उन्नति की तरफ अग्रसर किया, अपने आप को पढ़ाई की तरफ अग्रसर किया है। मैं भी अपने वाल्मीकि समाज से निवेदन करता हूं कि किसी का विरोध करने की बजाय उनकी रीस करनी शुरू करो, उनको फॉलो करना शुरू करो, बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करना शुरू करो। हमारे समाज में आज तक बाबा साहब अम्बेडकर की एक्सेप्टेंस बहुत कम है, क्योंकि इनमें राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से काम ही नहीं हुआ। इन लोगों में सिर्फ धार्मिक रूप से काम किया गया है, और धार्मिक रूप से भी सिर्फ इनको रामलीला दिखाने का काम, इनसे नवरात्रे रखवाने का काम, इनसे यह काम करवाया गया ताकि ये हिंदू धर्म में फंसे रहे। अगर हम लोग हिंदू हैं तो आज कहां गए वो हिंदू संगठन जो आज बहन मनीषा के खिलाफ गवाही दे रहे हैं, जो बहन मनीषा के खिलाफ पंचायतें कर रहे हैं। एक बेटी को उनकी समझ में नहीं आ रहा कि इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। जिन भी दरिंदों ने यह काम किया है उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आज पता नहीं कहां चले गए। जब निर्भया कांड हुआ इस देश में, आज तक उस लड़की का नाम नहीं पता लोगों को, लेकिन मनीषा के पीछे वाल्मीकि लगा दिया गया ताकि और समाज में जो नफरत है वो जहर बन के और उगले, आपस में जातीय दंगे भड़के, आपस में लोग एक दूसरे का विरोध करें। अरे बेटी बेटी होती है। निर्भया अगर इस देश की बेटी थी तो मनीषा वाल्मीकि भी इस देश की बेटी थी। आज कहा गया अरविंद केजरीवाल, बड़ा चिल्लाता था वहां पर निर्भया केस में, आज क्यों नहीं बोल रहा, क्यों नहीं सड़क पे आ रहा, और अपने कुत्तों को भेजता वहां पर हाथरस में। तो आज ये दिखावे वाले लोग हैं, इनसे बचने की जरूरत है। आज समाज को सही में अम्बेडकरवाद की जरूरत है। आज मान्यवर काशीराम के विचारों पर चलने की जरूरत है। मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि आप लोग टोलियां बना करके धरने भी दोगे, प्रदर्शन भी करोगे, अनशन भी करोगे, रेल भी रोकोगे, जेल भरो आंदोलन भी करोगे, लेकिन आपको न्याय मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो न्याय देने की व्यवस्था में बैठे हैं वो आपके दुश्मन है। मैं फिर कहता हूं, अपने आप को हिंदू कहना बंद करो वाल्मीकि समाज के लोगों, और अपने आप को अम्बेडकरवादी कहना शुरू करो। आपके लोग डॉक्टर बन गए, इन मनुवादियों को कोई दिक्कत नहीं हुई। आपके लोग इंजीनियर बन गए, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। आपके लोग संसद में बैठ गए, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। आपके लोग विधायक बन गए, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। आपके लोग मंत्री, मुख्यमंत्री बन गए, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं। इनको दिक्कत है आपके अम्बेडकरवादी होने से, और असली अम्बेडकरवादी वो है जो बौद्धिस्ट है, जो बुद्ध को मानता है। वो बाबा साहब का असली अनुयायी है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर बौद्धिस्ट थे। और जितने लोग आज ड्रामा करते हैं, बहुत सारे लोग ड्रामेबाज हैं, कहते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं। अरे अगर आप अम्बेडकरवादी होते तो इस देश का यह हाल ना होता, और हमारी बहुजनों की सबसे मजबूत पार्टी बहुजन समाज पार्टी का यह हाल ना होता। जो नकली फर्जी अम्बेडकरवादी हैं वही लोग समाज का बुरा हाल किए हुए हैं। साथियों, आज पूरे बहुजन समाज को, किसानों को, दलितों को, पिछड़ों को, शेड्यूल कास्ट, जितने माइनॉरिटी के लोग हैं, सबको अम्बेडकरवादी होने की जरूरत है। यह समझना पड़ेगा आप लोगों को। और जब तक आप लोग अम्बेडकरवादी नहीं होंगे, आपका शोषण होता रहेगा,
आपकी बहन बेटियों की इज्जतें लुटती रहेंगी, आपके लोग मरते रहेंगे। अभी अभी एक साथी ने कमेंट किया है, लाडवा गांव है यहां पर, एक लाडवा में हरियाणा में कोई जन्मदिन की पार्टी थी, वहां पर वाल्मीकि भगवान का एक गाना चला दिया किसी साथी ने, तो कुछ वहां पर मनवादी सोच के व्यक्तियों ने कहा कि इस गलत भाषा में क्यों चला रखा है, तो उनका विवाद हुआ, उस लड़के को उठा करके ले गए। आज 3 दिन बाद उस लड़के की लाश मिली है लाडवा हॉस्पिटल के पीछे। और आप लोग बने रहो हिंदू, आप लोग बने रहो हिंदू, आप लोग बने रहो। पता नहीं अपने आप को कैसे रोक पाता हूं, इन आंखों से लहू निकलता, लहू, पता नहीं कैसे रोक पाता हूं अपने आप को। अगर हम लोग बाबा साहब के अनुयायी ना होते, अगर हम लोग तथागत बुद्ध के अनुयायी ना होते, तो शायद आज हम भी इस उत्पीड़न के खिलाफ हथियार उठा चुके होते। साथियों, मैं फिर अपील करता हूं और तमाम बहुजन समाज के लोगों से, या जो भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, जिनके घर में बेटियां हैं, अपनी अपनी बेटियों को आप लोग आर्म्स लाइसेंस अप्लाई करो। और उसमें जब पुलिस कारण पूछे कि लाइसेंस किस लिए चाहिए, तो उसमें बताना कि इस देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनकी आत्मरक्षा के लिए, उनकी इज्जत के लिए हमें हथियार चाहिए अपनी बहन बेटियों के लिए। तो अपनी बहन बेटियों को लाइसेंस दिलाओ, हथियार दिलाओ, ताकि जो दरिंदा उनकी तरफ गंदी निगाह रखे, वो अपनी आबरू बचाने के लिए ऐसे घटिया लोगों का संहार कर सकें। साथियों, आज जो मेरा वाल्मीकि समाज है, मेरी वाल्मीकि जाति के लोग हैं, उनमें तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उनको बहुत ज्यादा संख्या में पथ भ्रमित किया जा रहा है। साथियों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वाल्मीकि जयंती के समय पे ही आपको दिखेंगे, अभी आने वाली भी है वाल्मीकि जयंती। तो आप लोगों से निवेदन है, उन लोगों से पूछना जरूर कि बहन मनीषा के साथ जब ये दरिंदगी हुई तो आप लोग कहां थे। और ये समय वाल्मीकि जयंती का मनाने का नहीं है। इस बार वाल्मीकि जयंती पे गुरु महाराज का और बाबा साहब का, कबीर साहब का, रविदास महाराज का फोटो लेकर के आप लोग और उनके ऊपर नारे लिखो कि मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, न्याय दो, और रोष मार्च निकालो उस दिन। मैं अगर आप लोगों से अपील करता हूं कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाओ और उन समाज के ठेकेदारों से कहो कि इस बार वाल्मीकि जयंती नहीं मनाओ, इस बार होली नहीं मनाओ। ये सारे जितने भी मनुवादी व्यवस्था के त्योहार हैं, जिसका संधि विच्छेद ही त्योजमा में हार होता है, तुम्हारी हार होता है, ऐसी व्यवस्था को ढोना बंद कर दो। और मेरी बहन बेटियां, जितनी भी बहन बेटियां मेरी मुझे सुन रही हैं, मेरी मातृशक्ति सुन रही है, आप लोग आज प्रण कर लो कि जब तक आप लोगों को जो बलात्कारी लोग हैं, जो बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, उनको जब तक दुर्गा आके मारेगी नहीं, आप लोग ये जो है ना नवरात्रे वगैरह का ढोंग नहीं करोगे। अगर कोई दुर्गा है तो आए, मारे उन दरिंदों को, उनका संहार करे। लेकिन दुर्गा रोज आती है, हर साल आती है। रामलला भी हर साल आते हैं, हनुमान लला भी हर साल आते हैं, शिवरात्रि भी हर साल आती है, कन्हैया भी हर साल आते हैं, 33 करोड़ देवी देवता हर साल आते हैं। लेकिन हमारी कौन सुनेगा? हमारी बहन बेटियों की इज्जत कौन बचाएगा? हमें कौन सुरक्षित रखेगा? अगर हम हिंदू हैं तो ये सोचने का विषय है। वाल्मीकि समाज के लोगों, बहुजन समाज के लोगों, अगर आप लोग हिंदू हैं तो कहां गए वो भगवान जो सबकी सुनते हैं और हमारी क्यों नहीं सुनते? क्या भगवान बहरा है? क्या उसको नहीं सुनता? आंखें खोलो इस भगवानों की, बताओ इनको इस देश में क्या चल रहा है। और साथियों, एक और अपील करता हूं मैं आप लोगों से, इन मनवादियों के साथ साथ ये जो लोग हमारे सत्ता में बैठे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के रिजर्वेशन से चुन के आते हैं,
अपने अपने घरों से ढोल ताशे लेकर के जाओ इन हरामियों के घर पे और पूछो इनसे कुत्तों से कि अपनी पार्टियों के खिलाफ आप क्यों नहीं उतर के आते हो। दिल्ली में भी सांसद हैं, एमएलए भी हैं, पूछो इन हरामियों से कि अपने बाप के, अपने काकाओं के, अपने आकाओं के खिलाफ आप लोग क्यों नहीं बोलते जब समाज में उत्पीड़न होता है, जब वोट लेने आते हो, जब आप समाज के हो जाते हो, और जब अत्याचार होता है तो पार्टियों के हो जाते हो। और जीता जाता उदाहरण है हाथरस का एमपी, वो मुजरिमों से मिलने अलीगढ़ जेल में जाता है उनके पास, और हमारी बहन के पास जब सारी घटना सबके सामने आती है जब मिलने जाता है। ये सच्चाई है इस राजनीतिक तुम्हारे आकाओं की। तो अगर आप लोगों ने राजनीति करनी है तो समाज की लाशों पे, बहन बेटियों की आबरू पे मत करो। उस संसद में बोलो, उस विधानसभा में बोलो, दो इस्तीफे भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी, सारी पार्टियों से आ जाओ समाज के अंदर। समाज आपको वहां बिठा देगा जहां लोगों की तस्वीरें बिकती हैं। अरे जिनका ईमान नहीं बिकता ना, उनकी तस्वीरें बिकती हैं। आज समय है, छोड़ दो सब पार्टियां, इकट्ठे हो जाओ और मिल जाओ। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती इस देश का हुक्मरान बनने से। लेकिन नहीं, अपनी अपनी डबली, अपना अपना राग, और समाज की बहन बेटी जो कि आबरू के ऊपर राजनीति करते हैं। आज सब कांग्रेसी भी हाथ में कैंडल मार्च कर रहा है लेकर के, बीजेपी वाले भी कैंडल मार्च कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी मार्च कर रहे हैं, लेकिन सब के सब भूल जाएंगे चुनाव में। सिर्फ इनके आका याद रह जाएंगे इनको। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस बार वाल्मीकि जयंती, कोई त्योहार, होली, दिवाली कोई ना मनाए, क्योंकि हमारे त्योहार नहीं है। ये हमारे महापुरुषों को इन लोगों ने षड्यंत्रों से मारा है और उनके ऊपर ये विजय दिवस मनाते हैं। तुम्हारी त्योहार, तुम्हारी हार का मजा लेते हैं और तुम्हें ही लूटते हैं। दिवाली आएगी, लाला जी गले में बैठेंगे, पंडित जी मंदिर में बैठेंगे, हमारे मूर्ख लोग दुकानों से सामान लेने जाएंगे, बम पटाखे घर में आएंगे, जलाएंगे, धुआं उड़ाएंगे और फिर खाली हाथ, और फिर साले वैसे के वैसे हो जाएंगे। तो बचो इन लोगों से, बचो भाई बचो। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग बचो, और ये जो समाज में भी कुछ लोग घूम रहे हैं इनसे भी बचो। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, और जो भी पार्टियां अलग लोगों ने बना रखी हैं और सामाजिक संगठन जिन लोगों ने बना रखे हैं, कुछ लोगों ने, जैसे अभी हरियाणा में साहब काशीराम ब्रिगेड है, उसके संस्थापक सुखो डाबड़ा जी है, वो बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अच्छी बात करनी चाहिए, वो हमारी पार्टी है। लेकिन एक और संगठन है, मैं नाम नहीं लेता उन लोगों का, क्योंकि वो इस लायक काम ही नहीं करते कि उनका नाम लिया जाए। उस संगठन के भी मुखिया वही है, और जो नई पार्टी बने उसके भी मुखिया वही है, और फिर कहते हैं हम सामाजिक है जी। अरे आप लोग सामाजिक और राजनीतिक एक कैसे हो सकते हो? तो साथियों, इन बहरूपियों को पहचानो। आप लोग बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करो, इस आंदोलन को मजबूत करो। बाबा साहब के अंबेडकर के कारवा को बौद्धिस्ट भारत बनाने के लिए आप लोग समाज को मजबूत करो। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।